वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूं मैं फजर की नमाज से। अभी एक वीडियो की एडिटिंग की है, इसे अपलोडिंग पे लगाया है और साथ ही मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो आज सारी रात में मैं 1 मिनट के लिए भी सो नहीं सकी क्योंकि आज बच्चों ने स्कूल जाना है। तो लेट नाइट में ही मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ और एडिटिंग करते करते डेली ये टाइम हो जाता है। तो अब मैं फजर की नमाज़ पढ़ लूँगी पहले। तो वीडियो मेरी अपलोड हो रही है जो कि आप लोगों ने देख ली होगी। और अब ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बच्चों ने आज स्कूल जाना है। तो मैं रात भर इसलिए भी सो नहीं सकी क्योंकि मुझे ये डर था कि कहीं लेट नाइट एडिटिंग करके फिर मैं सो जाऊं और सुबह में मेरी नींद ना खुले। तो इससे बेहतर यही है कि मैं जागती रहूं और बच्चों को स्कूल भेज के ही मैं थोड़ी सी अपनी नींद पूरी करूंगी। अच्छा जी, तो नमाज मैंने पढ़ ली है और अब मैं टेरेस में आ गई हूँ। तो टेरेस में हल्की हल्की रोशनी थी और मैं यहाँ पे ही बैठ गई। हल्की हल्की हवा भी चल रही थी और बहुत ही ताजगी का एहसास भी हो रहा था। और सुबह के वक्त टेरेस में बहुत ही ज़्यादा फूल खिलते हैं, हर तरफ फूलों की बहार आई होती है। और फूलों को देखना मुझे वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। जब आपके इर्द गिर्द इतने प्यारे फूल खिले हों तो क्यों ना इन पे नज़र टिके। तो जब मैंने न्यूली प्लांट्स रखने शुरू किए थे तो मैंने पिटूनिया प्लांट्स की एक कटिंग ला के लगाई थी और उससे ही माशाल्लाह इतने ज़्यादा मेरे प्लांट्स बन गए हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। जितनी मर्जी सनलाइट इन पे पड़े ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और इन्हीं पे सुबह के वक्त बहुत प्यारे फूल खिलते हैं, हर तरफ ही पर्पल कलर के फूल खिले हुए होते हैं। तो इनको देखना मुझे वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है और पर्पल कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और कभी जो काम करते करते आंखों में ही सुबह हो जाती है तो ऐसे में सुबह का मंजर देख के सारी थकन दूर हो जाती है। और इस वक्त में अगर मॉर्निंग वॉक की जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैं अक्सर देखती हूँ लोगों को, हमारे घर के आगे से बहुत से लोग गुजरते हैं जो मॉर्निंग वॉक करके वापस आते हैं। तो पता चल जाता है उनके गेटअप से कि वो वॉक करके वापस आ रहे हैं। लेकिन मैं तो कभी मॉर्निंग में वॉक पे नहीं गई क्योंकि पहले तो बच्चे छोटे होते थे और अब जब बच्चे बड़े हुए हैं तो साथ ही नहीं है कोई, तो इसलिए मैं कभी भी मॉर्निंग वॉक पे नहीं गई। लेकिन मुझे ये सोच के ही बड़ा अच्छा लगता है कि मॉर्निंग वॉक जो करते होंगे तो उनको कितनी ताजगी का एहसास होता होगा। तो चलें जी, कोई बात नहीं, हम घर में ही ग्रीनरी देख के ताजगी लेते हैं। अब मैं टेरेस पे जा रही हूँ, वहाँ पे हल्की हल्की हवा भी चल रही है और सुबह भी हो रही है और बहुत ही ताजगी का एहसास भी हो रहा था। तो मैं यहाँ पे ही बैठ गई क्योंकि बच्चों के शूज़ पॉलिश करने थे मुझे। और बच्चों के शूज़ का आज ऐसा बुरा हाल था कि मैं बता नहीं सकती। इस कदर डस्ट पड़ी हुई थी, हालांकि मैंने इन्हें कबर्ड में रखा हुआ था लेकिन फिर भी इनके ऊपर डस्ट पड़ गई थी। तो काफ़ी मन से तो बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे, तो सारी चीज़ों का ही बुरा हाल हो गया है। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लिक्विड पॉलिश भी पड़ी ही ड्राई हो गई है। तो काफ़ी एफर्ट्स के बाद मैंने इसे फिर रनी किया और अब मैं बच्चों के शूज़ पॉलिश कर लूँगी। तो सारी रात में मुझे यही टेंशन हो रही थी कि आज बच्चों का फर्स्ट डे है तो ऐसा ना हो कि बच्चे स्कूल जाने से रह जाएं या इनकी कोई चीज़ ना रह जाए। तो सारी चीज़ों को मैं सोचती रही और जो चीज़ भी मुझे याद आती जा रही थी तो वो मैं निकालती जा रही थी। और शूज़ पॉलिश करने के बाद अब मैं यूनिफॉर्म प्रेस कर लूँगी। तो यूनिफॉर्म को मैंने रात में ही निकाल के रख दिया था और फिर मैं वीडियो की एडिटिंग करने चली गई। और जब मैं वीडियो की एडिटिंग करने बैठती हूँ तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, 10 से 12 मिनट की जो आप लोग वीडियो देखते हैं इसकी एडिटिंग करने पे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और जब भी मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है और मैं बहुत ही ज़्यादा थक भी जाती हूँ। आज भी चूँकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो इसलिए फ्रेशन अप होने के लिए चली गई। और फिर जब मैं फ़्रेश होने के लिए गई तो तब भी मुझे यही ख्याल आता जा रहा था कि अभी मैंने बच्चों का यूनिफॉर्म भी नहीं निकाला, बच्चों के शूज़ भी पॉलिश नहीं किए और मेरी काफ़ी ज़्यादा काम अभी करने वाले हैं। तो जल्दी से ही मैं बच्चों का यूनिफॉर्म अब प्रेस कर लूँगी क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट है। अभी थोड़ी देर में ही वैन वाले आ जाएंगे तो बच्चों ने स्कूल भी जाना है, अभी उनको उठाना भी है, साथ में उनका लंच भी तैयार करना है। तो आज मुझे किसी मशीन की तरह ही काम करना होगा। और जब मैं सारे कामों को सोच रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि मैं एक मशीन तो नहीं हूँ, इंसान ही हूँ। तो इतने ज़्यादा काम अभी करने वाले पड़े हुए हैं। और यूनिफॉर्म को देख के भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था जैसे मैंने इन्हें किसी घड़े में रखा हो। तो इन पे इतनी ज़्यादा सिलवटें पड़ी हुई थी और इनको प्रेस करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा। हालांकि मैं सोच रही थी कि जल्दी से ही मैं यूनिफॉर्म प्रेस कर लूँगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया जी इनको इस्त्री करते करते।
और शुक्र है अल्लाह का कि बच्चों के यूनिफॉर्म भी प्रेस हो गए, शूज़ भी पॉलिश हो गए, मैंने इनका बैग भी सेट कर दिया और जल्दी जल्दी से मैंने लंच भी तैयार कर दिया है। तो लंच में मैं आज इन्हें एग ब्रेड ही देने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, तो वो लंच में ही ब्रेकफास्ट ले जाते हैं। और आज जब रात को वो सो रहे थे तो सोते सोते उन्होंने मुझे कहा था कि हम मॉर्निंग में दूध पी के बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो आप हमें शरबत बना देना। तो इसलिए मैं उनको आज शरबत ही बना के दूंगी। वैसे कभी कभार मैं उनको दूध भी पीने के लिए दे देती थी, तो आज मैं उनको दूध पीने के लिए नहीं दूंगी, क्योंकि मुर्तज़ा की ये बैड हैबिट है कि जब कभी उसको मैं दूध पिला के स्कूल भिजवा देती थी तो वो वहाँ पे जाके वॉमिट कर देता था। तो आज चूँकि फर्स्ट डे है तो मैं बिल्कुल भी उसे दूध नहीं दूंगी, क्योंकि अगर वो वहाँ पे जाके वॉमिट करेगा तो ऐसे में बैड इंप्रेशन पड़ेगा। तो इसलिए मैं उन दोनों को ही शरबत बना के दे दूँगी। और अब सब चीज़ें रेडी हो गई हैं, तो मैंने जल्दी से मुर्तज़ा को उठाया और इसे फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम में घुसा दिया है। तो बच्चे भी रात में अपनी नींद ठीक तरह से पूरी नहीं कर सके, क्योंकि बच्चों को भी इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं है। तो रात में मैं उनको कहती रही कि जल्दी सो जाएं और अपनी नींद पूरी करें, लेकिन उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो आज स्कूल जाएंगे तो खुद ही इनकी रूटीन सेट हो जाएगी। और अब बच्चे जल्दी से रेडी हो गए हैं, तो सबसे पहले मुर्तज़ा ने ही स्कूल जाना है और इसका हाल देख के ज़रा सारा रेडी हो गया है, मगर आंखें अभी भी खुल नहीं रही। तो मैं इसे कह रही थी कि अगर ज़्यादा ही नींद आ रही है तो मुंह एक दफ़ा जाके दोबारा से धो आओ, ताकि आपकी नींद खुल जाए और थोड़ा सा आप फ्रेश हो जाओ। और बस अब मैंने जल्दी जल्दी से ही इनको शरबत बना के दे दिया है। मैं इन दोनों को कह रही थी कि संदल का शरबत बना देती हूँ। मॉर्निंग में संदल का शरबत पीने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इन दोनों को जामे शीरी पसंद है, तो इसलिए मैंने जामे शीरी ही बना के दे दिया है। और मुर्तज़ा की वैन ने इसे पहले पिक करने आना है, तो इसलिए मुर्तज़ा पहले रेडी हो गया है। और अब मुर्तज़ा की वैन आ गई है, तो मैं इसे कह रही थी कि जल्दी जल्दी से उतरो, ये ना हो कि कहीं अंकल चले जाएं, तो आप जल्दी जल्दी से चले जाओ। तो बस इस वक्त सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मुर्तज़ा स्कूल के लिए निकल गया है। तो बस मुर्तज़ा तो स्कूल चला गया है और अब 7 बजने वाले हैं। हनान की वैन भी आने ही वाली है, तो हनान भी स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इतने में ही हनान की वैन आ गई, हॉर्न बजा तो हमें पता चल गया कि वैन आ गई है। मैंने हनान से भी कहा कि जल्दी से उतर जाओ, क्योंकि वैन वाले ऐसे करते हैं कि 1 से 2 दफ़ा ही हॉर्न देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो इसलिए मैं फ़ौरन इनको नीचे भेज देती हूँ। और अब बस बच्चे स्कूल चले गए थे और मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस पे आ गई थी। और जैसे ही बच्चे स्कूल के लिए निकले तो इतने ज़्यादा गहरे बादल आ गए थे, और आजकल डेली ही ऐसे हो रहा है। गहरे बादल तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही। कल भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी और आज भी काफ़ी घने बादल आए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई। और ठंडी ठंडी हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही थी। और जब इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही हो तो कमरे में बैठने को किसका दिल चाहता है। तो इसलिए मैं भी बाहर टेरेस में ही बैठ गई। दिल चाह रहा था कि जाके सो जाऊं, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि जितनी देर नींद नहीं आती मैं यहाँ टेरेस पे ही बैठ जाती हूँ, और फिर जब नींद आएगी तो अंदर चली जाऊँगी रूम में सोने के लिए। तो आज चूँकि मैं सारी रात सोई नहीं हूँ, इसलिए दिल इस वक्त बहुत चाह रहा था कि मुझे फ़ौरन से नींद आ जाए और मैं सो जाऊँ। लेकिन टेरेस में मौसम भी इतना प्यारा था, ठंडी ठंडी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। तो इसलिए मैं टेरेस में थोड़ी देर के लिए रुक गई हूँ। और अभी टेरेस में बैठे हुए मुझे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि नींद आने लगी। ठंडी हवा लगती थी तो झोंके आने लगते थे, तो मैं फ़ौरन ही उठ के रूम में चली गई और जाते साथ ही मैं सो गई। और फिर मैं 3 घंटे तक सोती ही रही। और फिर जब मेरी नींद खुली तो इस वक्त रिबा स्टडीज़ कर रही थी, 11 बज रहे थे। तो मैंने सोचा इसको जल्दी से ब्रेकफास्ट बना के दे देती हूँ, क्योंकि आज रिबा का लास्ट पेपर है। तो आज रिबा भी फ्री हो जाएगी। इसके पेपर्स सारे फिनिश हो गए हैं, बस आज लास्ट पेपर रह गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जल्दी से उठ के मैंने रिबा का ब्रेकफास्ट बना दिया और अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बना लिया था। और अम्मी अभी सो रही थी, तो इसलिए अम्मी का ब्रेकफास्ट मैंने नहीं बनाया। तो रिबा को मैंने एग ब्रेड बना के दे दिया था और मैं चाय के साथ रस खाने लगी थी, और एक स्लाइस पे मैंने मायोनीज़ भी लगा ली थी। तो बस यही ब्रेकफास्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और चाय के साथ रस मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। जब भी ब्रेकफास्ट की मुझे समझ ना आ रही हो तो मैं यही ब्रेकफास्ट करती हूँ। इसके अलावा मैं अपने लिए कोई भी स्पेशल ब्रेकफास्ट नहीं बनाती। चाय के साथ बस रस होने चाहिए, मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है। तो बस यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था और इसके फ़ौरन बाद ही मैं रिबा को स्कूल छोड़ने के लिए निकल गई, क्योंकि आज उसका पेपर थोड़ा सा जल्दी है। दोपहर 1 बजे में उसका रिपोर्टिंग टाइम है, तो मुझे उसे पहले ही स्कूल छोड़ने के लिए जाना होगा।
और आज मैं जल्दी जल्दी से ही उसे स्कूल छोड़ आई। रास्ते में इतना ज़्यादा रश भी नहीं था तो हम लोग जल्दी ही पहुंच गए। और अरीबा को स्कूल छोड़ने के बाद मैं जैसे ही घर वापस आई तो मुझे याद आया कि आज तो मुझे बच्चों की फ़ीस सबमिट करवानी है, क्योंकि हर मंथ की 9 या 10 डेट को मैं फ़ीस सबमिट करवाने जाती हूँ बैंक में। और बैंक में इस कदर ज़्यादा रश होता है कि बहुत ही ज़्यादा कोफ्त होती है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा खड़ा होना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा तंग पड़ता है। तो क्या किया जा सकता है जी, फ़ी तो सबमिट करवानी ही है, तो इसलिए मैं बैंक जा रही हूँ अब। और बैंक हमारे घर से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो इसलिए मैं पैदल ही जा रही हूँ। जल्दी से जाती हूँ और बच्चों की फ़ीस सबमिट करवा के वापस आती हूँ। और अरीबा को जैसे ही स्कूल छोड़ के मैं वापस आई तो मैंने थोड़ा सा भी सांस नहीं लिया और फ़ौरन से ही मैं फ़ीस सबमिट करवाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि 9 डेट है आज और कल लास्ट डेट होगी 10, तो इसलिए आज ही मुझे फ़ीस सबमिट करवानी पड़ेगी। तो बैंक में जाते साथ ही मैंने टोकन ले लिया था और मेरा टोकन ज़्यादा नंबरों का भी नहीं आया, और नंबर्स का डिफरेंस ज़्यादा ना होने के बावजूद भी मुझे बैंक में बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा होना पड़ा। 1 से 1.5 घंटा मैं बैंक में खड़ी रही और उसके बाद ही मेरी टर्न आई तो मैंने फ़ीस सबमिट करवाई। और फ़ीस सबमिट करवा के जैसे ही मैं बाहर आई तो मुझे याद आया कि घर में कुछ भी नहीं है, ना ही लंच बनाया है और ना ही ब्रेड पड़ी हुई है। तो इसलिए अब मैं ब्रेड लेने के लिए जा रही थी और वहाँ पे पहुँच के मैं ब्रेड देखने लगी, क्योंकि ब्रेड मुझे इतनी फ़्रेश नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैं ब्रेड चेक करने लगी और जो ब्रेड मुझे फ़्रेश नज़र आई तो मैंने उसे ही ले लिया और साथ में रस भी ले लिए, क्योंकि ये तो मेरे पसंदीदा हैं। और बस इस वक्त बस 3 बजने वाले हैं और मैं अब यहाँ से निकलूँगी और घर की तरफ जाऊँगी। घर में बच्चे आ गए होंगे, उनको मैंने कुछ बना के देना है, तो घर जाते साथ ही मैं बच्चों को फ़ौरन से ही ब्रेड बना दूँगी, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद मुझे अरीबा को भी स्कूल से लेने जाना होगा। 3:30 पे उसका पेपर ख़त्म हो जाना था, तो मुझे उसे पहले ही लेने जाना होगा। तो आज का डे बहुत ही थका देने वाला दिन है, 1 मिनट का भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा। और जब मैं यहाँ से वापस घर गई तो मुझे इस कदर शदीद प्यास लगी हुई थी और बच्चों को देखते साथ ही फ़ौरन से मैंने उनका लंच बनाना शुरू कर दिया। और ऐसे में मैं बिल्कुल भूल ही गई कि मुझे प्यास लगी हुई है, और फिर मैं फ़ौरन से अरीबा को स्कूल लेने के लिए चली गई। और फिर बाहर जाके मुझे याद आया कि ओहो, मैंने तो पानी पिया ही नहीं, तो फिर क्या किया जा सकता था। बस मैं अरीबा को स्कूल लेने के लिए चली गई और अरीबा को स्कूल से लेके मैं वापस आई तो चाय का 1 कप पिया और उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी ताजगी और फ्रेशनेस का एहसास हुआ। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, इतना हेक्टिक डे था, इस कदर हेक्टिक डे था कि 1 मिनट का भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक काम ख़त्म होता था तो उसके फ़ौरन बाद ही दूसरा काम स्टार्ट हो जाता था। तो आज तो दिन ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया हो। कभी कभार ऐसे भी होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा थक भी जाता है, तो आज मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करने लगी हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा थकी भी हुई हूँ और कुछ ज़्यादा शूट करने को मेरा जी भी नहीं चाह रहा। और चूंकि मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन को शेयर करती हूँ, तो इसलिए आज की रूटीन को मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो बस जी, यहाँ से मैंने ब्रेड ले ली है और अंडे भी ले लिए हैं और रस भी ले लिए हैं। तो अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने मज़ीद व्लॉग बनाया तो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो जी, कल मिलेंगे दोबारा एक नई एनर्जी के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए और अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी कीजिए। तो कल मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।